हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असलम मलिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्णमाला के कुछ क्वेश्चंस जिसकी हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इससे पहले हमारी 2 वीडियो जो वर्णमाला पर थी या हमने बनाई थी वो अभी तक आपने नहीं देखी हैं, तो जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी यूपी लेखपाल हिंदी से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने 2 क्लास कराई हैं जिसमें वर्णमाला के सभी टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें स्वर व्यंजन से महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, तभी आप इस तीसरी क्लास को कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो दोस्तों, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी। हमारे चैनल पर एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो यूपी पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रांस का जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी का, तो उसके लिए एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? ये बैच हमारा 15 मई 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका पेपर जो है समथिंग जुलाई के हाफ में होने होगा, तो उसकी तैयारी हम कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तैयारी के लिए इच्छुक हैं तो हमारे चैनल पर जुड़िए। जो 15 तारीख से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कई सारे जिसकी जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं सभी कराए जाएंगे आपको। उसके साथ साथ उसके साथ साथ एएमयू एएमयू डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एएमयू पॉलिटेक्निक का भी बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, वो भी इसी के साथ, यानी इसी के साथ वो दोनों एक ही बैच स्टार्ट होगा जो दोनों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई या मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है, ठीक है, तो वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ध्वनि। क्या कहलाती है? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि की जो सबसे छोटा रूप है, ठीक है, ध्वनि का जो सबसे छोटा रूप है उसे क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वर्णमाला वर्ण वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था स्वर से। ठीक है, किससे स्टार्ट किया था? स्वर से। यानी स्टार्टिंग होती है अ से, फिर उसके बाद आ। ठीक है, इस तरीके से अ तक। ठीक, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। व्यंजन स्टार्ट करने के बाद कहाँ तक जाता है? ज्ञा ज्ञानी ज्ञा तक। ठीक है, तो ये एक प्रकार से व्यवस्थित समूह है। ठीक है, तो जिसको वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज, ऑप्शन डी ट ण। तो इनमें से कंठ ध्वनियां, कंठ यानी जो हमारे गले के कंठ से निकलती हैं, तो वे ध्वनियां कौन सी हैं? क और ख। इसका राइट आंसर क्या होगा? क और ख। ये क्वेश्चन रेलवे 1997 में पूछा गया है। पहले इसमें हिंदी पूछी जाती थी, तो उस टाइम ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थान के आधार पर स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है?
स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ग घ, मैंने आपको, जैसा कि आपको याद है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो वो क्या थी ट्रिक? ट्रिक थी ये, के टी एम डी एच, ठीक है। के टी एम डी एच, के यानी कि जो क वर्ग वाले थे वो इसमें आएंगे, ठीक है। और तालव्य यानी च वर्ग वाले इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या आता, ट वर्ग वाले, उसके बाद त वर्ग वाले, और नेक्स्ट प वर्ग वाले, ठीक है। तो ये इस प्रकार थे, ठीक है। तो क वर्ग वाले ये, च वर्ग वाले ये, एम से यानी ट वर्ग वाले, और एम फॉर मूर्धन्य, एम फॉर मूर्धन्य। तो ट वर्ग वाले कौन कौन से हैं? ट वर्ग वाले कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ। नेक्स्ट क्या होता है? ण। नेक्स्ट है क्या? ण। तो इनमें से कौन सा मैच हो रहा है? ये दोनों, ये दोनों मैच हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं जो मुख से कम हवा निकले, यानी कि जिनको बोलने पर मुख से कम हवा निकलती है, वे वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सा है राइट आंसर? इसका क्या होगा? बी, ऑप्शन बी। तो क, ख तो नहीं है, ठीक है। ग, क और ग, क और जो है वो अल्प प्राण वर्ण है, और जो ख है वो महाप्राण वर्ण है, ठीक है। ये क्या है? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन वे व्यंजन हैं जो स्पर्श, जो मैंने आपको स्पर्श व्यंजन कराए थे, क से ख, घ, ड़, ये लास्ट का जो आता था ड़, ठीक है। और जो च वर्ग का था वो न्य, ठीक है। नेक्स्ट जो ट वर्ग का था वो ण, उसमें क्या आता था? अणा, ठीक। नेक्स्ट त वर्ग में क्या आता था? न। और नेक्स्ट प वर्ग में म। तो ये जो थे लास्ट के, लास्ट का जो कॉलम था, वो वाले वर्ण जो थे वो क्या थे? नासिक के व्यंजन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मेल खा रहा है? इनमें से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो न्य जो है वो नासिक के व्यंजन है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? मैं आपको बता चुका हूं, नासिक के व्यंजन अभी मैंने आपको बताया। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन आपको मैंने बताया था उस वीडियो में, अ से लेकर अह तक। कहाँ से? अ से लेकर अह तक, ठीक है। तो जो कंठ थे वो कंठ ये थे, ठीक है। उसके बाद जो ई और ई थी, ए और ई थी, वो क्या थे? क्या? तालव्य। हाँ, तालव्य, ठीक है। तो ये थे आपके तालव्य। नेक्स्ट जो ए और ए, ए और ए, तो अ और ई, अ और ई को मिलाकर क्या बनता है? ए। अ और ई को मिलाकर क्या बनता है? ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंठ तालव्य, ठीक है। अ वर्ग के कंठ और ई वर्ग के तालव्य, तो इसका राइट आंसर होगा कंठ तालव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, उ। नेक्स्ट अंग, अह। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अंग और अह जो है ये अयोगवाह वर्ण है। अंग को कहा जाता है अनुनासिक, अ को कहा जाता है विसर्ग। नेक्स्ट, किस शब्द में
द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व मतलब होता है, जैसे आप बोलते होंगे, जैसे एक कोई वर्ड उठा लीजिए, बच्चा। क्या है? बच्चा एक वर्ड है। तो इसमें जो च है, जो इसमें जो च वर्ण है या जो व्यंजन है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको द्वित्व व्यंजन बोला जाएगा। क्या? द्वित्व, यानी दो बार इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार इसमें ऑप्शन ए पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली। तो सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। श, श, स, ह कौन से व्यंजन है? प्रकृति, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो इसका राइट आंसर होगा संघर्षी। क्या है? संघर्षी। या इसको ऊष्म ऊष्म संघर्षी भी बोलते हैं। ठीक है। ऊष्म संघर्षी भी बोलते हैं इनको। आपको बता दूं, सब स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन जो क वर्ग से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी जो हैं 25 जो व्यंजन है वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन हैं जो च वर्ग के व्यंजन हैं। जो च वर्ग के व्यंजन हैं सारे, वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है। तो ये सब स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें वर्णों का उच्चारण करते समय से श्वास हवा गले निकलते समय स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा करती है। स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा करती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर हमारी वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं लगाने में कोई परेशानी न हो। तो हिंदी में के वे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें वर्णों का उच्चारण करते समय जिन्हें वर्णों का उच्चारण करते समय से श्वास हवा गले निकलते समय स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा करती है। आपको बता चुका हूं, अघोष अघोष कौन से हैं? अघोष कौन से वर्ण होते हैं? अघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वतंत्र स्व, स्व, स्वर यंत्रियों में घर्षण या कंपन नहीं होता है। ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है? स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा होता है। तो इसका उल्टा यानी कि घोष, घोष या सघोष एक ही बात है। घोष या सघोष एक ही बात है। तो ऑप्शन ए केवल घोष ध्वनियां, ऑप्शन बी केवल सघोष ध्वनियां, अघोष ध्वनियां, या दोनों, या तो ये या ये। तो इसमें जो है मिस्टेक है, ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही सही है। घोष कह लो या सघोष कह लो। ठीक है। तो घोष और घोष और सघोष ध्वनियां वे हैं जिनके उच्चारण में स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी के वे कौन से हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, जिस श्वास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आपको बता दूं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, अघोष वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वतंत्र स्वर यंत्रियों में घर्षण पैदा नहीं होते या कंपन पैदा नहीं होते, तो उनको बोलने में सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता है? उनको बोलने में सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है, यानी कि श्वास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे दो दो हम वर्ण उठा लेते हैं, एक क उठा लिया हमने, एक क और एक ख। ठीक है। क ख, और एक हमने उठा लिया ग घ। ठीक है। ये हमने वर्ण उठा लिए। ठीक है। क और ख, इनको बोलने में क्या, इनको बोलने में जो उच्चारण करते समय श्वास का प्रयोग हो रहा है, सिर्फ किसका? श्वास का प्रयोग हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अघोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अघोष। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है, मुख से कम श्वास यानी कि हवा
जो हवा का निकलना होता है वो कम होता है, ठीक है, वो कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिन व्यंजनों जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, मुख से अधिक हवा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, निम्न में स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए यरलव, ऑप्शन बी च छ झ झ, ऑप्शन सी क ट त प, ऑप्शन डी ख ज फ ज, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा स्पर्श संघर्षी, मैंने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले ही बताया, जिसमें हमने ऊष्म संघर्षी के बारे में पढ़ा। स्पर्श संघर्षी वे व्यंजन होते हैं जो च वर्ग वाले होते हैं, जो च वर्ग वाले होते हैं, च छ ज झ। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा आपका, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है, निम्न में संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, निम्न में संघर्षी व्यंजन कौन से, अभी जस्ट आपको बताया संघर्षी या ऊष्म संघर्षी। आपको बता दूं, जो कुछ व्यंजन होते हैं ख, फ, ज, ये व्यंजन जो हैं ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन होते हैं, संघर्षी। अब आप इस क्वेश्चन को लगाइए, ऊष्म व्यंजन ख ज फ या अंतस्थ वर्ण ऊष्म व्यंजन एवं ख फ ज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको साफ दिख रहा है ऊष्म व्यंजन तो होते ही हैं संघर्षी व्यंजन, तथा ख फ ज भी ऊष्म संघर्षी या संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ओष्ठ ध्वनि, एक मैंने ट्रिक भी बता रखी है आपको, के टी, अभी आपको एक ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, के टी एम डी एच, ठीक है, के टी एम डी एच। ये क वर्ग वाले, ये च वर्ग वाले, ये ट वर्ग वाले, और ये डी से, डी यानी कि दंत, डी यानी कि जो दांतों दंत से निकलते हैं, ठीक है। तो उनको त वर्ग वाले, और जो ओष्ठ होते हैं वो प वर्ग वाले, ओष्ठ जो होते हैं प वर्ग वाले होते हैं। तो प वर्ग वाले में कौन कौन से आ रहे हैं, प फ, प फ यानी कि एच यानी कि ओष्ठ है, ओष्ठ की पूछी है यहाँ पर, ठीक है। तो प वर्ग वाले हैं, प वर्ग में इनमें से कोई है, प फ ब भ म, प फ ब, तो यानी कि ऑप्शन डी यानी कि जो फ है वो प वर्ग में आता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, सिंपल है, उन्हें अकारांत कहते हैं। जिन क्वेश्चन के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। आपको बता चुका हूं, जो कॉलम होते थे क, ठीक है, च, तो ये जो कॉलम थे, ठीक है, और ये थी रो। तो जो पहला कॉलम था, एक था दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा और एक पांचवा, ठीक है, 5 कॉलम थे पहले और दूसरे। एक सेकेंड, पहले और दूसरे जो कॉलम थे, पहले और दूसरे जो कॉलम थे वो कैसे थे, वो अघोष थे। बाकी जो तीनों थे वो कैसे थे, वो घोष या सघोष व्यंजन कहलाते थे, ठीक है। तो इसमें प वर्ग का जो है, प वर्ग का प जो है वो किस वर्ग का है, वो किस कॉलम का है, वो पहले और दूसरे यानी कि पहले कॉलम का है, ठीक है। ट जो है वो पहले कॉलम का है, द जो है वो किस कॉलम का है, वो तृतीय कॉलम का है यानी कि थर्ड कॉलम का है, ठीक है, वो थर्ड कॉलम का है, कौन, द। तो इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस प्रकार है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। तो मूल व्यंजन मैं आपको सब बता चुका हूँ, मूल व्यंजन इजी क्वेश्चन है, 33 होते हैं, ठीक है, और 41 हमारे टोटल व्यंजन होते हैं, टोटल व्यंजन होते हैं, और 52 हमारे क्या होते हैं, टोटल टोटल वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, वर्ण होते हैं वर्णमाला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से उक्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, निम्नलिखित में से उक्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। तो क ख ग ये तालव्य है, प फ ब
ये कौन से व्यंजन है? प और फ ब, ये प वर्ग वाले ये अभी आपको बताया ओष्ठ कहलाते हैं, ठीक है। ये ड ड वाले ये होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ये कौन से व्यंजन होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित व्यंजनों में से अर्ध स्वर व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित व्यंजनों में से अर्ध स्वर व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी य, ऑप्शन सी स। तो अर्ध स्वर व्यंजन यानी मैं आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। वे व्यंजन तीन टाइप में बटे होते हैं, एक अर्धस्वर, एक लुंठित, एक पार्श्विक, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन में जो अर्ध स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? य और व। य और व जो हैं अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित व्यंजनों में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित व्यंजनों में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी र, प, ल। मैं आपको बता चुका हूँ लुंठित यानी एक होता है अर्धस्वर, एक लुंठित और एक पार्श्विक। तो लुंठित व्यंजन को याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। लुंठित व्यंजन याद करने की ट्रिक थी ला र। ला र, ला यानी कि लुंठित, र मतलब जो वर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, पाल। क्या था? पाल यानी पा मतलब पार्श्विक, ल मतलब जो वर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन निम्न में से किससे मिलकर बनता है? ज्ञ जो है, ज्ञ से ज्ञानी जिसे हम बोलते हैं, तो वो किन व्यंजनों से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए ज ण, ऑप्शन बी ग प्लस य, ऑप्शन सी ज प्लस न्य, ऑप्शन डी जो कि है ज प्लस न्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ज प्लस न्य से मिलकर क्या बनता है आपका? वो ज्ञानी बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वर्णमाला के कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का टॉपिक कराने वाले हैं, जो हमने आपको सिलेबस में बताया था, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ यूपी लेखपाल की तैयारी में, ठीक है। तो इस बार आपको मालूम है 5200 वैकेंसी आने वाली हैं, लॉकडाउन खत्म होते ही 5200 पद आने वाले हैं लेखपाल के, ठीक है। तो उसकी तैयारी करते रहिए हमारे साथ। हमारे और भी क्लासेस चल रही हैं हमारे इस चैनल पर, ठीक है, जिसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं, अदर सब्जेक्ट। तो उन्हें कंटिन्यू रखिए। इसमें जीके भी पढ़ाई जा रही है और पॉलिटी भी है। और दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारे चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक तथा एएमयू पॉलिटेक्निक की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें आप जुड़िए, जाइए और उन क्लासेस का लाभ उठाइए, ठीक है। तो इन क्लासेस में आपको सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे, जैसा कि यूपी पॉलिटेक्निक में तीनों सब्जेक्ट आते हैं, पीसीएम यानी कि जो 10th की पीसीएम आती है उनको आपको अच्छे से कराया जाएगा। और एएमयू पॉलिटेक्निक में पीसीएम के साथ साथ आपको इंडो इस्लामिक जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें जो कि एक काफ़ी अच्छा है, जो बहुत से स्टूडेंट इसको करने में प्रॉब्लम होती है, जिनको करने में, ठीक है। तो वो आप उसकी चिंता ना करें, ये सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होने वाला है ये हमारा। और आपको बता दूं इसके साथ साथ जीके भी आती है इसमें, ठीक है। स्टैटिक जीके जिसे हम बोलते हैं, कुछ जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं एएमयू पॉलिटेक्निक में, जो हमारे इस चैनल पर हमारे अजय सर कराएंगे। और फिजिक्स भी आपको मैं ही कराऊंगा, केमिस्ट्री हमारे मनोज सर कराने वाले हैं, और मैथ जो है आपको हमारे तरुण सर कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।